आपका गोल्ड भी तो बैंक लॉकर में नहीं रखा, आपकी ज्वेलरी, आपके हार्ड अर्न्ड मनी की ज्वेलरी, आपकी शादी पे मिला सोना लॉकर में रखा हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके ऊपर लाने वाली है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और आपके जेवर के ऊपर इम्पैक्ट। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपका जेवर बैंक लॉकर में रखा हुआ है, किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वहाँ पे चोरी हो जाती है और आपका लॉकर खाली हो जाता है और बैंक कहता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी गलती नहीं है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि आरबीआई ने कड़े नियम लेते हुए बैंक्स को ये कह रखा है कि अगर आपकी गलती की वजह से चोरी होती है तो आपको, कस्टमर को, ग्राहक को जिसका लॉकर है, उसको सालाना रेंट का 100 गुना पैसा वापस करना होगा। यानी कि अगर आपकी बैंक लॉकर में मात्र 5,000 रुपये की गोल्ड की ज्वेलरी रखी है, सोना रखा है, तो बैंक आपको 5,000 रुपये का 100 गुना यानी 5 लाख रुपए वापस करेगा एज कॉम्पनसेशन। ये आपका पूरा हक है एज कॉम्पनसेशन वापस लेने के लिए। इनफैक्ट आरबीआई ने कुछ और भी नियम्स कड़े करे थे। उसने ये भी बोला था कि बैंक्स की कंप्लीट जिम्मेदारी होती है लॉकर के सामान की सुरक्षा करने की। बैंक्स को लॉकर रूम के अंदर 24 घंटे 7 दिन 24/7 सीसीटीवी ऑन करवा के रखना होगा, वो मैंडेटरी है। और सीसीटीवी की फुटेज कोई भी बैंक 6 महीने से पहले डिलीट नहीं कर सकता। कभी भी किसी भी बैंक में आके चेकिंग हो सकती है और लॉकर रूम की सीसीटीवी फुटेज हमेशा 6 महीने तक प्रेजेंट रहनी चाहिए। लॉकर में जाने से पहले और लॉकर से आने के बाद एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी शीट हो कंप्यूटर पे जिसके अंदर कितने लोग अंदर गए, कितने लोग बाहर आए, किसने कितना समय लॉकर रूम के अंदर स्पेंड किया। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेंटेन करने की बैंक्स की ही है। इसलिए आरबीआई ने कस्टमर्स की कन्वीनियंस को और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए बैंक्स के कुछ कड़े नियम रखे थे। इनफैक्ट बैंक लॉकर के कुछ हाल ही में रूल्स भी चेंज हुए थे। वो ये थे, लॉकर लेते टाइम एक स्टैम्प पेपर अग्रीमेंट बनता है ड्यूली साइंड बाय द बैंक एंड द कस्टमर्स। जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आप लॉकर खुलवाना चाहें उस बैंक के अंदर आपका सेविंग्स अकाउंट भी हो। एक कॉपी इस अग्रीमेंट की बैंक के पास होनी चाहिए और एक डुप्लीकेट कॉपी कस्टमर के पास होनी चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में लॉकर ओनर यानी कि लॉकर के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सारा सामान नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर कस्टमर किसी भी कारणवश बैंक लॉकर का रेंट नहीं पे करता, एक बार नहीं पे करता, कुछ महीनों बाद नहीं पे करता और रिपीट ऑफेंड करता है, बार बार अपनी गलती रिपीट करता है, तो बैंक के पास पूरा राइट होता है उसका सामान जब्त करने का। लेकिन उससे पहले बैंक को कस्टमर को एक मेल, एक लिखित नोटिस या फिर एक लेटर भिजवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर कोई भी बैंक किसी भी तरह का सामान, एसेट्स जब्त नहीं कर सकता। बैंक किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जैसे अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म एक्सेट्रा। बैंक चाहे तो 3 साल के रेंट के हिसाब से कस्टमर्स को टर्म डिपॉजिट ओपन करने को कह सकता है, जिसमें 3 साल का रेंट और लॉकर चार्जेस दोनों ही कवर्ड हो। लेकिन बैंक एग्जिस्टिंग होल्डर्स या ऐसे कस्टमर्स जिनके अकाउंट एक्टिव हो उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कस्टमर्स को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो ये है कि आप बैंक के लॉकर के अंदर सोना रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, लेकिन इलीगल कैश, बहुत सारा ब्लैक मनी यानी बहुत सारा कैश, कोई हजार्डस आइटम या फिर वेपन्स आप बैंक लॉकर के अंदर नहीं रख सकते। इसलिए अगर आपके पास भी एक बैंक में लॉकर है जिसके अंदर गोल्ड है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं बैंक लॉकर के रिगार्डिंग, गोल्ड के रिगार्डिंग, तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। टिल देन आप हमारी वीडियो देखते रहे, उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और बाकी सोशल मीडिया पे भी जरूर फॉलो करें।